हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिशिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस को चेंज करते कैसे हैं, जिसमें टाइम एंड टेंस के रूल थे और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का रूल था। और आपका रिस्पांस अच्छा था उस वीडियो का। कुछ बच्चों ने तो पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चंस भी पूछे थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो मैं उन क्वेश्चंस को बता दूंगा, सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, मैं उसका तरीका बताऊंगा कि आखिर जब हमको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको बनाने के लिए हम कैसे सोचते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, इस चीज़ को भी मैं बता दूंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो तरीका है ये टाइम एंड टेंस पर बेस्ड है। टाइम एंड टेंस के सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो सेंटेंसेस हैं, इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने इसको नहीं समझा है तो आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस का पार्ट 1 ज़रूर देखिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये टाइम एंड टेंस के अलावा हमने एक पैटर्न और बताया था। अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो और उसके बाद V1 हो तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी और V3 यूज़ करेंगे। इसी चीज़ पर बेस्ड एक चीज़ आप और देख लेंगे कि अगर किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर हैव लगा हुआ हो तो आगे, अब देखिए हैव एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बाद सिर्फ V3 ही यूज़ होता है। अब ये एक्टिव में अगर पैटर्न रहेगा तो फिर पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद हैव। और आपने देखा होगा टाइम एंड टेंस में ही कि हैव जहाँ पे भी रहता है या फिर हैज़, तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है बिन। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, आप बिन लिखेंगे और पैसिव में तो V3 यूज़ होता ही है। इसी पर बेस्ड आप बहुत सारे सेंटेंसेस को कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, राम मस्ट हैव किल्ड द स्नेक। सब्जेक्ट है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और V3 है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे पहचानना है ये मैंने सब कुछ बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आप बेहतर है कि वहाँ से देख लें। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लाया, हमने लिखा द स्नेक। और जो हमने अभी तरीका बताया है मॉडल ऑक्सिलरी हैव बीन V3, बस उसी पर बेस्ड हम ये सॉल्व कर लेंगे। मस्ट हैव बीन और उसके बाद V3 किल्ड। इच्छा है तो फिर भाई राम लिखें, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब हमको सीखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत सारे इंट्रोगेटिव्स होते हैं, टाइम एंड टेंस पर भी बेस्ड होते हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। उन इंट्रोगेटिव्स में कभी कभी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, ठीक है। तो उसी को मैं आगे के पार्ट में समझा देता हूँ। लेकिन उसके पहले एक पैटर्न और है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना आप सीखिए। अगर 2 + V1 हो एक्टिव का पैटर्न तो फिर पैसिव में आप 2 + B + V3 करते हैं। अब बात है किसी भी सेंटेंस में सिर्फ 2 + V1 नहीं रहेगा, कुछ न कुछ ऑक्सिलरी वर्ब भी दिया हुआ रहेगा। जो ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में भी रहेगा। अब ये तो वेरी कर सकता है, जैसे कभी ऑक्सिलरी वर्ब IS-MR रहेगा तो यहाँ पे भी आप IS-MR में से कोई एक ही रखेंगे। अगर वॉज वर्ब रहेगा तो फिर पैसिव में भी आप वाज वर्ब ही रखेंगे। अगर हैज़ और हैव होगा तो फिर आप पैसिव में भी हैज़ या फिर हैव, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट की जगह क्या है उसके हिसाब से रहेगा। अगर एक्टिव में हैड है तो फिर पैसिव में भी हैड ही रहेगा। इस पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस मैं पहले बता देता हूँ और उसके बाद मैं अच्छे लेवल की सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव्स मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो पैटर्न मैंने अभी बताया उस पर बेस्ड पहले आप कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी सीखेंगे। हमने सेंटेंस लिखा, राम इज़ टू राइट अ बुक। अब आप देख रहे होंगे कि ये किसी टाइम एंड टेंस का पैटर्न नहीं है। सब्जेक्ट है, इज़ है और उसके बाद
टू प्लस V1 है और ऑब्जेक्ट टाइम इंटेंस नहीं है। तो फिर अभी मैंने तरीका बताया ही था। खैर ये तरीका तो हमेशा यूज़ होगा कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो आपने लिखा अ बुक, इसके लिए एक्सक्लूसिव वर्ब देखेंगे। अब यहाँ पे अगर इज़ लिखा हुआ है तो इज़ वाली कैटेगरी में इज़ एम आर जो भी यहाँ पे लगने लायक है, अगर लिखा हुआ रहता है बुक्स तो फिर आपको आर लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो एक्सक्लूसिव वर्ब यहाँ है वहीं आप लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सक्लूसिव वर्ब लिखेंगे। तो फिर अ बुक इज़ और टू प्लस V1 का पैसिव टू बी V3, अ बुक इज़ टू बी रिटन। आगे इच्छा है तो फिर बाय रन। आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ही इज़ टू टेल अस स्टोरीज। इज़ है, टू प्लस V1 है, क्या सुनाएगा तो स्टोरीज़। किसे सुनाएगा? हमें। ये तो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो फिर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे वी। अब ऐसा नहीं कि वी के साथ आप इज लगाएंगे, वी के साथ तो आर लगता है, तो वी आर टू प्लस V1 का पैसिव टू बी टोल्ड। ये जो बचा हुआ है आप इसको नोट कर लीजिए बस। वी आर टू बी टोल्ड स्टोरीज। आगे इच्छा है तो बाय हिम लिखिए। ये तो हमने क्लियर कर लिया, इस पर बेस्ट सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करी। अब हमको सीखना है क्वेश्चंस। आखिर जब क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में तो उनकी पैसिव कैसे करेंगे? कई बार स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है, तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चंस के कितने टाइप होते हैं। तो उसके दो टाइप होते हैं, एक को कहते हैं यस नो क्वेश्चंस और दूसरे को कहते हैं WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब या तो हाँ या तो ना में दिया जा सकता है, लेकिन WH वैसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब हाँ या ना में ना दिया जाता है, अलग से उनका कुछ जवाब देना पड़ता है, कभी कुछ एक्सपेंड भी करना पड़ता है। तो फिर पैटर्न देख लेते हैं। जो यस नो क्वेश्चन है उनका पैटर्न बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले एक्सक्लूसिव वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। बस यही पैटर्न है। इसी पर बेस्ड कुछ भी हो सकता है, मॉडल एक्सक्लूसिव वगैरह भी लग सकता है। अब रहा WH क्वेश्चन, तो जो पैटर्न इधर है उसी टाइप का पैटर्न इधर भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखेंगे पैटर्न क्या है। पहले एक्सक्लूसिव वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। बस चेंज एक ये है कि इस एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद जो कि यहाँ पे भी है WH वर्ड को यूज़ किया हुआ रहेगा। तो अब ये बात है कि WH वर्ड समझना है क्या है। WH वर्ड जो भी क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सारे वर्ड, जैसे कि व्हाट, हु, होम, ये टोटल इंग्लिश में 9 होते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, which, whose और सारे W के बीच में एक W। ये WH नहीं, ये HW बस, लेकिन आप समझिए। तो इतने ही हैं। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। अब एक बात समझिए यस नो क्वेश्चंस को और अच्छे से। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आपने पिछला वीडियो देखा था, तो आप जवाब देंगे या तो हाँ या तो ना, तो ये यस नो क्वेश्चन हुआ। डिड यू सी द लास्ट वीडियो? तो यस नो क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड लगा हुआ रहा है, आपने पिछला वीडियो कब देखा था? व्हेन डिड यू सी द लास्ट वीडियो? तो कब देखा था आपको अलग से जवाब देना पड़ेगा। कल देखा था, परसों देखा था, 10 दिन पहले देखा था वगैरह। इसमें इसका जवाब हाँ या ना नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैंने पूछा कि आपने पिछला वीडियो कब देखा था, तो आपने जवाब दिया नो, ऐसे नहीं होता। खैर हम बनाना सीखते हैं। पहले इधर देखिए, अगर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, एक्टिव है, डू यू स्टडी इंग्लिश? डू यू स्टडी इंग्लिश? तो कोई खास बड़ी बात है नहीं। जैसे एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं उसी तरीके से पैसिव जैसे बनाना होता है नॉर्मल पॉजिटिव को, वैसे ही इसको भी आप बना दीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, तो हमने लिख दिया
इंग्लिश। टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग ये आपने देखा, ये डू डज जहाँ पे लगा हुआ होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, तो फिर कॉन्टिन्यूअस का एक्सुअली वर्ब इंग्लिश इज, और उसके बाद V3 इंग्लिश इज स्टडीड। आगे इच्छा है तो बाई यू। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे एक्टिव होता है उसी तरीके से पैसिव भी होना चाहिए। सब्जेक्ट से पहले अगर एक्सुअली वर्ब लगा हुआ है, इंटरोगेटिव बनाया हुआ है, तो इसको भी वैसा ही करना है। मतलब ये है कि इज़ इसके बाद नहीं रहेगा, इसके पहले रहेगा, तो आपको लिखना है यस है। सही पैसिव हुआ इज़ इंग्लिश स्टडीड बाय यू। बिल्कुल आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप सीख लेंगे। एक और सेंटेंस हमने देखा, हैव यू ईटन द मैंगो। तो फिर आप देखते हैं कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप पैसिव बनाने के लिए पहले लाएंगे द मैंगो। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट से पहले एक्सुअली वर्ब जब लिखना ही है तो फिर हम इसके बाद क्यों लिखें? पैसिव बनाने के लिए आप पहले ही लिखिए, ये करने की क्या ज़रूरत है, आप पहले ही लिखिए। आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपको एक्सुअली वर्ब लिखना है, हैज़ या हैव बीन। तो जब हमको हैज़ बीन यानी कि दो एक्सुअली वर्ब में दो वर्ड है और दो वर्ड्स वाले आते हैं, तो फिर फर्स्ट वर्ड में चेंजेस करते हैं। मतलब हम हैज़ बीन को पहले नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे हैज़ को, हैज़ द मैंगो, उसके बाद बीन, और हर पैसे में यूज़ किया जाता है V3 ईटन बाय यू। ये हो गया। अभी मैंने जो पैटर्न बताया था, जैसे कि ये, इस पर भी बेस्ड कुछ इंट्रोगेटिव्स मिल सकते हैं आपको। जैसे आर यू टू राइट अ बुक। तो फिर आसानी से आप बना लीजिए। यहाँ पे बस आप देख रहे हैं कि 2 + V1 है और ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी टाइम एंड टेंस का है नहीं, तो फिर पहले आप ऑब्जेक्ट को पहले लाइए। अ बुक, एक्सुअली वर्ब है आर, यानी कि प्रेजेंट वाली कैटेगरी से आपको लिखना पड़ेगा अ बुक के लिए। फिर आपने लिख दिया एज इज़ अ बुक, और 2 + V1 का पैसिव होता है 2 + B + V3 इज़ अ बुक टू बी रिटन। आगे इच्छा है तो फिर बाय यू। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कभी कभी हो सकती है WH क्वेश्चंस में, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है भी। और कुछ क्वेश्चंस तो इसके काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगते हैं बच्चों को, ठीक है। तो फिर अब मैं इसी को बता लेता हूँ। हम सीख रहे हैं कि अगर WH क्वेश्चंस होंगे जो उनके इन से शुरू होते हैं, तो फिर इनको हम पैसे में चेंज करेंगे कैसे। तो शुरू हो जाते हैं, पहले व्हाट वाले क्वेश्चंस को सीखते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन एक्टिव का कभी भी मिले, आपको एक ही दिक्कत हो सकती है कि आप कभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत महसूस करें, ठीक है। इसी को क्लियर करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट आर यू ईटिंग, तो फिर आप आइडेंटिफाई करना सीखें कि कौन क्या है। तो सबसे पहले आसान है देखना वर्ब को, फाइंड करना वर्ब को। आप समझ गए, खाना, खाने का काम कौन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट कर रहा है, यू हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं, उसके लिए 2 तरीका है। तरीका क्या रखिए, हम वर्ब से 2 सवाल करते हैं। एक सवाल करते हैं व्हाट और दूसरा होम, क्या और किसको। तो अब यहाँ पे आप जब देखिए क्या खा रहा है, तो क्या खा रहा है का जवाब इसमें खोजने में हो सकती है परेशानी, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको और अच्छे से समझिए। एक कहावत है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन स्टडी एंड वॉर, पढ़ाई और लड़ाई में सब जायज़ है। तो मेरा कहना यही है इसका कि बस कुछ भी तरीका हो वो मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि आप किसी चीज़ को समझ कैसे सकते हैं और याद कैसे रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक अपना खानदानी सेंटेंस जैसे कि लिख दिया, जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है, राम आम खाता है। आसान सा सेंटेंस लिखा है। और हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, राम क्या खाता है, ठीक है। राम आम खाता है और राम क्या खाता है। तो आप इतना समझते ही होंगे कि फंक्शन तो सेम होना चाहिए। राम दोनों जगह सब्जेक्ट का काम करेगा, खाना दोनों जगह वर्ब है,
अब इसमें सवाल करिए क्या खाता है, तो ये आम खाता है। अब इसमें यानी कि यहाँ पे क्या है, क्या खाता है, मतलब ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट को बताया नहीं गया है, ऑब्जेक्ट को पूछा गया है। क्लियर बात यह है कि अगर व्हाट किसी सेंटेंस में दिया जाता है तो चांसेस हैं कि वो खुद ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइंड करने का तरीका ही यही है। वर्ड से आप सवाल करते हैं क्या, तो वही तो सवाल किया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है, ऑब्जेक्ट पूछा हुआ है, तो है तो ये फाइनली ऑब्जेक्ट ही। और हमारा तरीका है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, तो फिर हमने लिख दिया व्हाट, सब्जेक्ट की जगह हो गया। टाइम एंड टेंस देखेंगे, इज एम आर प्लस बिफोर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो सेम टेंस का एक्चुअली वर्ब। अब वर्ड के साथ इज एम आर क्या लगाएंगे, याद रखिएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन हमेशा अपने आप में सिंगुलर है, तो हमने लिखा व्हाट इज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है इसीलिए बीइंग, और हर पैसिव में V3, आगे इच्छा है तो बाय यू, व्हाट इज बीइंग इटन बाय यू, ऐसे हो गया। कुछ क्वेश्चंस और जो कि आप में से किसी एक ने पूछा था, व्हाट मेक्स यू एंग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए वर्ब को, तो वर्ब तो है मेक, V5 है। अब आप जानते हैं कि वर्ब से पहले, मेन वर्ब से जस्ट पहले कभी ऑब्जेक्ट यूज़ होता नहीं है, ठीक है। और एक बात और, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए दो सवाल करना था ना वर्ब से। मेक बनाता है, क्या बनाता है, गुस्सा बनाता है, क्या बनाता है तो गुस्सा बनाता है, किसको, तो यू को। आपने तो सीखा ही है कि ऑब्जेक्ट अगर टू दिया हुआ है तो फिर ऑब्जेक्ट टू को ही आप इधर लेके आते हैं, तो फिर आप ऑब्जेक्ट टू को लाइए, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि V5 है, सब्जेक्ट के बाद ही है, तो आप लाए यू को। यू आर, टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग, यू आर मेड एंग्री बाय सब्जेक्ट, बाय व्हाट, लेकिन WH वर्ड है, और WH वर्ड को कभी भी सेंटेंस के एंड में नहीं लिखते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखते हैं, तो फिर WH हो जाएगा पहले, तो आपने लिख दिया व्हाट। और ख़ास बात यह है कि WH के जस्ट बाद सब्जेक्ट भी नहीं लिखते, एक्सक्लूसिव वर्ब लिखना पड़ता है। अभी मैंने पैटर्न बताया था, तो फिर आर को इधर लाना पड़ेगा, तो फिर हो गया व्हाट आर यू मेड एंग्री बाय, सही पैसिव ये हुआ इसका। कुछ और क्वेश्चंस देखिए, हमने लिखा हु लुक्स आफ्टर रोहित। अब ये वर्ब है, इनफैक्ट लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, तो ये फाइनली वर्ब V5 है, तो V5 है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और ये टाइम एंड टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप ऑब्जेक्ट को पहले लाइए। रोहित, ये हम WHO वाला सीख रहे हैं, रोहित इज लुक्ड आफ्टर। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा वर्ब हो जिसके बाद प्रेपोजिशन अगर यूज़ किया गया हो तो उस एक्टिव को पैसिव में चेंज करते टाइम भी उस वर्ब के बाद प्रेपोजिशन यूज्ड रहेगा। तो रोहित इज लुक्ड आफ्टर बाय। अब यहाँ पे मुद्दा है कि बाय के बाद हु लिखेंगे कि होम लिखेंगे, तो ऐसा है प्यारे बच्चों कि बाय के बाद कभी भी हम सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस ही लिखते हैं, तो फिर उस वजह से आपको लिखना पड़ता है होम। लेकिन अब जो रह गया होम, ये सेंटेंस के एंड में फिर से यूज़ नहीं होगा, WH वर्ड है तो सेंटेंस के पहले यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे होम। लेकिन अब एक और बात है, होम ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस अकेले सिर्फ वो नहीं आएगा, वो बाय के साथ आएगा, तो आप लिख सकते हैं बाय होम, और फिर एक्सक्लूसिव वर्ब को पहले लिखना पड़ता है क्योंकि WH वर्ड के बाद एक्सक्लूसिव वर्ब। बाय होम इज रोहित लुक्ड आफ्टर, ये सही पैसिव है। एक काम आप और कर सकते हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसको कि हमने ऐसे बनाया है, ठीक है,
तो आप बाय को पहले न लिख करके बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं रह जाएगा, इसको सब्जेक्टिव केस में आप लिखिए। हाउ इज रोहित लुक्ड आफ्टर और उसके बाद बाय, इस तरीके से। तो आप दोनों में से कोई बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए, हु टीचर्स यू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो ये वर्ब है। क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश। किसको? तो आपको। ये सब्जेक्ट है, तो आपने ऑब्जेक्ट को पहले लाया, यू। अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन है एक्चुअली वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, तो आप पहले ही लिख दीजिए यू आर लिख कर आर यू, उसके बाद V3 डॉट इंग्लिश। अब यहाँ पे या तो आप बाय होम लिखेंगे, जो कि पहले आना ही पड़ेगा। बाय होम अगर आप लिखेंगे तो फिर आप या तो सही पैसे बनाने के लिए आप लिख दीजिए बाय होम आर यू डॉट इंग्लिश, ये सही हो जाएगा। या फिर आप इस बाय होम में से इस बाय को बाद में भी लिख दीजिए, दोनों सही ही माना जाएगा। आप लिख सकते हैं हु आर यू डॉट इंग्लिश बाय। इन दोनों में से कोई लिखिए किसी भी एग्ज़ाम में, दोनों सही है। इसी तरीके से ये दोनों भी सही है। अब हम होम से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं। एक्टिव सेंटेंस हमने लिखा है होम डू यू टीच। आप किसको पढ़ाते हैं? तो बस मुद्दा यही है कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब इससे सवाल करेंगे क्या पढ़ाते हैं, नहीं पता। किसको पढ़ाते हैं, तो फिर से वही बात जैसे व्हाट था, इसमें बता ही नहीं गया, पूछा गया है। ये ऑब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लिखा रहता है, और जब इसको पैसे बना रहे हैं और सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो फिर सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। तो अब होम नहीं, हु लिखना पड़ेगा, हु। टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा इज़ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हु इज़ टॉट बाय। ठीक है, ये हो जाएगा। बस यही है कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानिए, इसी में दिक्कत होती है। एक बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझना, आपको समझाने के लिए कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अब जैसे हमसे एक सेंटेंस लेते हैं एक्टिव का, हैज़ राहुल फॉलन इन लव विद अ फैट गर्ल। ये देखिए राहुल वर्ब फॉल। अब बात है कि ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? ये अजीब बात है। फॉल इन लव, लोग लव में फॉल होते हैं, लोगों का लव में फॉल हो जाता है। हालांकि ट्रू लव में लोगों का फॉल नहीं, राइज होना चाहिए। खैर, इस फ्रेज में कोई गलती नहीं है। फॉल इन लव सही भी है, क्योंकि लव में फॉल होना चाहिए, एरोगेंस का, एंगर का, ग्रीड का। एनीवे, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपको देखना होता है, दो सवाल करना होता है, क्या और किसको। तो फॉल, क्या फॉल हो गया है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। किसको फॉल हो गया है, तो ऐसा है नहीं, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी अभी तो खैर हमने यही बताया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर सब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, एक सेंटेंस हम और लेते हैं। दे प्रपोज्ड टू होल्ड अ मीटिंग। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों, बात ऐसी है, हर चीज़ को इंटरनेट पे आकर सिखा देना इतना भी आसान काम नहीं है। और
ऐसा होता है कि कम से कम वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी होती है, तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो खुद अपने आप से सेंस डेवलप होने लग जाएगा कि कब कहाँ पे क्या है और इसको कैसे बनाएंगे। ये बड़ा यूनिक है। इसको ऐसे बनाते हैं, इट वॉज proposed by them to hold a meeting। खैर, हम WH वाले देख रहे थे, होम से हमने सेंटेंस बना दिया और उम्मीद है कि आप होम से होने वाले सेंटेंसेस को आप बना ही लेंगे। अब आगे चलते हैं हम हाउ की तरफ। तो अगर हाउ से सेंटेंसेस मिलते हैं तो नॉर्मली आसान होता है। जैसे अगर एक सेंटेंस मिल जाए, हाउ कैन यू बेट हिम, तुम उसको कैसे बेट सकते हो। तो आप समझ गए, ये मॉडल एक्सुअली वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है V1 और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आप पहले लाते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, हिम को आपने लिखा हे। अब आप जानते हैं कि मॉडल एक्सुअली वर्ब को पैसिव में चेंज करने के लिए मॉडल एक्सुअली वर्ब प्लस बी प्लस V3, ही कैन बी बीटन। आगे बाय यू, लेकिन WH वर्ड से शुरू हुआ है ना एक्टिव, तो फिर पैसिव में भी WH वर्ड होना चाहिए। और इसका मतलब ये कि यहाँ पे भी हाउ रहेगा, लेकिन WH के जस्ट बाद एक्सुअली वर्ब होता है ना, तो फिर कैन यहाँ ना रह के इधर लिखना था। हाउ कैन ही बी बीटन बाय यू, ये हो गया। इसी पर बेस्ड कुछ और सेंटेंसेस। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर समझिए, अगर कोई WH वर्ड लिखा हुआ है और उसी WH वर्ड के साथ कोई और भी नाउन लगा हुआ है, तो फिर वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा या फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आगे समझाता हूँ। तो मैं कह रहा था कि अगर किसी WH वर्ड के बाद कुछ न कुछ नाउन लगा हुआ है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा, लिखा हुआ है हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पी सकते हो, ठीक है। तो तरीका वही है बेसिक, आप सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड करिए। यह वर्ब ड्रिंक, कौन पिएगा, यू, क्या पिएगा, मिल्क पिएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यह है कितना। तो ख़ास बात यह है ध्यान देने वाली कि अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ WH वर्ड लगा हुआ है, कितना, हाउ मच, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही हो गया। सिर्फ मिल्क आपका अब ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, हाउ मच मिल्क हो गया है। और तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो फिर आप लिखेंगे हाउ मच मिल्क, पूरा का पूरा आपने लिख दिया। और ये है ही मॉडल एक्सुअली वर्ब, जिसका कि पैसिव बनाने के लिए मॉडल एक्सुअली वर्ब प्लस बी प्लस V3, हाउ मच मिल्क कैन बी ड्रंक। आगे चाहे तो फिर बाय यू। कुछ और देखिए, ये तो बिल्कुल आसान था। कभी कभी इस तरीके के सेंटेंस जो कि मैं भी बता रहा हूँ, इसमें दिक्कत हो सकती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इंग्लिश, कितने विद्यार्थीगण अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ये एक्टिव है, तो अब इसको पैसिव में चेंज करना है। तरीका हर हाल में वही है, आप सबसे पहले वर्ब फाइंड करिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले वर्ब फाइंड करिए। वर्ब है स्टडी, क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स। अब फिर से वही बात है, अगर सब्जेक्ट के साथ WH वर्ड लगा हुआ है तो ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है। खैर, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना पैसिव में चेंज करने के लिए, तो आपने सबसे पहले लिखा इंग्लिश, टाइम एंड टेंस के हिसाब से, इंग्लिश इज बीइंग स्टडीड बाय सब्जेक्ट, तो फिर बाय हाउ मैनी स्टूडेंट्स, बाय हाउ मैनी स्टूडेंट्स। लेकिन हाउ मैनी स्टूडेंट्स ये तो WH वर्ड है, और WH वर्ड को कभी भी सेंटेंस के एंड में नहीं, पहले लिखना होता है। तो फाइनली आपका पैसिव बन ये रहा है कि आपने लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट्स,
ये तो हो गया WH वर्ड, और आप जानते हैं कि WH वर्ड के जस्ट बाद एक्सुअली वर्ब को लिखना होता है, मतलब इज़। अब इधर लाना पड़ेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज़ बचा इंग्लिश, और क्या बच गया, बीइंग स्टडीड बाय, बीइंग स्टडीड और बाय ज़रूरी है, बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना गलत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इज़ है ये एक्सुअली वर्ब। अब ये मत समझिएगा कि इज़ है और स्टूडेंट्स है तो हमने स्टूडेंट्स के साथ इज़ यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। ये जो इज़ है इस इंग्लिश के लिए है, जो कि फाइनली सब्जेक्ट की जगह था, ठीक है। हमने इस ऑब्जेक्ट को इंग्लिश सब्जेक्ट बनाया था ना, और फिर इसको पहले किया, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए। इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे और देखते हैं, सेंटेंस है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू टीच। अब फाइनली फिर से मैंने बताया है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है, जिसमें सबसे पहले पहचानिए वर्ब, उसके पहले सब्जेक्ट है। क्या पढ़ाते हैं नहीं पता, किसको पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब ऑब्जेक्ट के साथ WH वर्ड लग गया तो टोटल ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा जब ऑब्जेक्ट है तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट का भी काम कर लेगा। तो हमने लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये एक्टिव था, ये पैसिव है। डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर आप लगाएंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टॉट बाय यू, ठीक है। इस तरीके से बनाइए। तो जिस तरीके से मैंने हाउ का यूज़ बताया, बिल्कुल उसी तरीके से विच और हुज का भी होता है। उसमें भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, विच बॉय इज मेकिंग अ नॉइज़। तो फिर आप देखते हैं कि ये वर्ब है, क्या कर रहा है, तो नॉइज़ कर रहा है। कौन कर रहा है, तो बॉय कर रहा है। लेकिन अब इसके साथ WH है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये एक्टिव है। इसको पैसिव में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को आप पहले लाएंगे, अ नॉइज़ टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग, इज़, उसके बाद बीइंग मेड बाय सब्जेक्ट, तो बाय विच बॉय। लेकिन WH वर्ड है जिसको कि शुरू में लिखना है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखा आपने विच बॉय, उसके बाद एक्सुअली वर्ब इज अ नॉइज़ बीइंग मेड बाय। बिल्कुल आसान है, कोई ख़ास बात नहीं है। एक सेंटेंस और, विच स्टूडेंट डिड यू टीच। अब इसमें क्या कहा गया है, किस स्टूडेंट को आपने पढ़ाया। सबसे पहले वो फाइंड करिए, ये तो है वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट। पढ़ाया, क्या पढ़ाया नहीं पता, किसको पढ़ाया, स्टूडेंट को, ये ऑब्जेक्ट है, बस यही तो समझना है। वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, सवाल पूछने पे ऑब्जेक्ट मिल गए, और ऑब्जेक्ट के साथ WH लगा हुआ है, तो टोटल का टोटल ऑब्जेक्ट ही है। फिर उसके बाद आपने लिखा विच स्टूडेंट टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग वॉज टॉट बाय यू। बिल्कुल इसी तरीके से हुज का भी हो जाएगा, देख ही लेते हैं। Whose son can drive a car। किसका बेटा कार चला सकता है, एक्टिव। अब इसको पैसे में चेंज करना है। हमने देखा वर्ब ड्राइव, क्या ड्राइव करेगा, कार। कौन ड्राइव करेगा, सन, और इसके साथ ये लगा हुआ है, तो ये फिर पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। खैर, हम ऑब्जेक्ट को हमने पहले लाया, आकार, मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3, a car can be driven by subject
हुज सन, लेकिन ये WH वर्ड है और इसको पहले लिखते हैं, तो फिर आप फाइनली लिखेंगे हुज सन। अब मॉडल वर्ब को तो पहले लिखना होता है, कैन अ कार बी ड्रिवन बाय, ये हो गया पैसिव आपका फाइनल। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। बजाय वेयर और व्हेन एकदम आसान है, सबसे आसान वही है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। मैं एक ही बता दूंगा, उस पर बेस्ड आप दोनों बना लीजिएगा। जैसे वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कहाँ सीखी, आसान सा सेंटेंस है। लर्न ए वर्ड, क्या सीखा, इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, तो आपने ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, सबसे पहले इंग्लिश। टाइम एंड टेंस में आपने देखा डिड पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर आपने लिख दिया वॉज। V3 आपने लिखा लर्नड बाय सब्जेक्ट यू। अब इसमें WH था, इसमें तो है नहीं, लिखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए जैसे एक्टिव वैसा ही पैसिव। तो आपने लिखा सबसे पहले वेयर, उसके बाद एक्सोलिव वर्ब को लिखना पड़ता है, क्योंकि WH के जस्ट बाद एक्सोलिव वर्ब। वेयर वॉज इंग्लिश लर्नड बाय यू, बस हो गया। इसी तरीके से व्हेन होगा, अगर यहाँ पे व्हेन रहेगा, व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश, व्हेन वाज इंग्लिश लर्नड बाय यू, हो जाएगा। चलिए, अब बारी है हमें कुछ सेंटेंसेस अच्छे वाले को देखने की। तो जो आपने पूछा था मैं वो बता देता हूँ। हालांकि वीडियो तो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकता, फिर आप लोग खुद बोर हो जाओगे। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आज भर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ही बता के ख़त्म कर देता हूँ, और अगले वीडियो में ज़रूर मैं सारे क्वेश्चंस को करवा दूँगा। तो एक्टिव सेंटेंस है आई बेड हिम गो, समझिए इसको। आई बेड हिम गो, ये तो है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, बिड। वर्ब होता है बिड, जैसे ग्रीट करते हैं ना जब कोई मिलता है, तो उसी तरीके से जाते समय भी जो काम हम करते हैं, जो विश करते हैं, उसको बिड कहते हैं। तो बिड का V2 है बेड, ये V2 हो गया। क्या किए, तो उसको गो किए, किसको, उसको, तो ऑब्जेक्ट 2 है ना ये। फिर पैसे बनाने के लिए, पैसे में चेंज करने के लिए आप हिम को लाइए, है सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट था, इसीलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही वॉज। V3 बिडन। अब बचा गो, तो जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था V3 और V1 एक साथ यूज़ नहीं किया जाता है, बीच में एक लिखते हैं टू, तो ही वॉज बिडन टू गो। ठीक है, सेंटेंस है एक्टिव का सी लेट मी गो। अब इस सेंटेंस को समझिए, ये है सब्जेक्ट, लेट है वर्ब, क्या उसने दिया, तो जाने दिया, किसको जाने दिया, तो मुझे जाने दिया, मी तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब है लेट। अब आप खुद सोचिए, शी के बाद कभी V1 यूज हो सकता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये है नहीं, तो ये V1 नहीं है। हो सकता है V2, इनफैक्ट है ही, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा, आपने लिख दिया आई, फिर पास्ट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस का आपने एक्सोलिव वर्ब आई वॉज। अब लेट का, लेट जो कि एक वर्ब है, V1 भी लेट, V2 भी लेट और V3 भी लेट, तो आई वॉज लेट गो। अब ये गलती आप मत करिएगा कि आप यहाँ पे लेट टू लिख देंगे। लेट एक ऐसा है जिसके बाद वो लिखते हैं, उसमें टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज लेट गो, आगे इच्छा है तो बाय हार्ट, ये लिखिए, समझ गए। इस तरीके से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है आपको। अब आप देखिए कुछ और पैटर्न्स जिनमें दिक्कत हो सकती है। लिखा हुआ है दे, पीपल, एवरीवन, वी, उसके बाद सेंटेंस रह सकता है बिलीव, से, थैंक, नो, और उसके बाद दैट, और उसके बाद एक सेंटेंस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लेते हैं, दे say that he is a thief। वे लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक चोर है। तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे,
देखिए दो तरीके से बना सकते हैं और दोनों सही ही हैं। एक पैसिव तो आप ये बनाइए, ये जो दे है, दे से बस इतनी ही का बनाइए, ठीक है। और इट से बनाइए, इट इज़ सेड दैट। वे कहते हैं कि, ये कहा जाता है कि, और जो ये है आप इसको उसी तरीके से लिख दीजिए, ही इज़ अ थीफ। हो गया। आप एक तरीके से और बना सकते हैं, ये जो है ना ही, इसको आप इधर लेके आइए पहले, तो आप लिख देंगे ही। आपने देखा टाइम एंड टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये उसी के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही इज़, और इसके मेन वर्ब तो यही है ना इस पूरे सेंटेंस का, तो इसी वर्ब का तो आप पैसिव करेंगे, तो ही इज़ सेड, और ये इज़ है यानी कि एक बी फॉर्म है, तो फिर आप लिखेंगे टू बी अ थीफ। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। Everyone knows that the earth is elliptical। सबको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो everyone knows ऐसा है, everyone और नो उस तरीके से स्टार्ट है, दैट से स्टार्ट है, उसके बाद एक सेंटेंस है, तो फिर आप इसी तरीके से इट से शुरू कर दीजिए। सब लोग ऐसा जानते हैं कि, या फिर आप ये कहिए ये जाना जाता है कि, इट हैज़ नोन दैट, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है द अर्थ इज इलिप्टिकल आप लिख दीजिए। एक तो पैसिव ये हो गया। दूसरा पैसिव बनाने का तरीका ये है कि ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि हमारा फाइनली इधर आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर आप लिखेंगे द अर्थ। अब आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट V5 का है, तो फिर कॉन्टिन्यूअस का द अर्थ इज नोन। अब फिर से यहाँ पे इज़ है, टू बी वर्ब है, तो फिर आप लिखते हैं टू बी इलिप्टिकल, द अर्थ इज नोन टू बी इलिप्टिकल। तो आप दोनों तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए। दे विल लाफ एट यू, ठीक है। विल मॉडल एक्सुअली वर्ब है, ये एक वर्ब है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किस पर ऐसे नहीं तो तुम पर, तो ये एक्टिव है। और आप पैसिव जब बनाना है तो आपने ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, मॉडल एक्सुअली वर्ब लिखा आपने यू विल, और उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद बी और V3, यू विल बी लाफ्ड। अब इसके बाद दिक्कत होने लग जाती है बच्चों को, यू विल बी लाफ्ड। अब इतना ही छोड़ दे क्या? बिल्कुल नहीं। वर्ब के बाद आपने देखा कि प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, तो पैसिव में भी वर्ब के बाद आप प्रीपोजिशन लिखोगे ही लिखोगे, यू विल बी लाफ्ड एट। अब क्या बाय देम हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कन्फ्यूज़ मत होइए कि ऐड और बाय दोनों एक साथ, दो प्रीपोजिशन एक साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, यूज़ होता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम। प्रीपोजिशन में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस है, ही नोज मी, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, तो आपने लिखा आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर कॉन्टिन्यूअस का एक्चुअली वर्ब आई एम, और उसके बाद फिर V3 आई एम नोन। अब क्या हम इस सेंटेंस को इतना ही छोड़ सकते हैं, आई एम नोन? अगर ये छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप लिख देते हैं आई एम नोन बाय हिम, फिर यह भी गलत हो जाएगा। तो सही बनता कैसे है? सीखना ये है कि कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद एक ख़ास प्रीपोजिशन ही लगता है, दूसरा और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो फिर वैसे वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। इसका पैसिव फाइनली बनेगा ये कि आई एम नोन बाय हिम, नहीं टू हिम, यही सही है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर आपने बताया था कि कहीं कहीं पे बाय लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं।
जिस सेंटेंस में बाय लग सकता है, जैसे कि है या फिर कोई और भी, तो उसमें आप लगाइए या मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वैसे सेंटेंसेस, स्पेशली वैसे वर्ब्स जिनके बाद बाय न यूज होकर के कुछ और यूज होना है, तो फिर आपको लिखना ही पड़ेगा वो प्रीपोजिशन और उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट भी एजेंट में। ये समझने की बात है। तो बात तो ये है कि किस वर्ब के बाद क्या प्रीपोजिशन यूज़ होगा, हमें पता कैसे चलेगा? तो याद करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है नहीं, खैर वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन की तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन वैसे वर्ड्स में कुछ खास ही आते हैं, 10 के आसपास हैं। ठीक है, आप किसी बुक से भी देख लीजिएगा। हालांकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ रह सकता है इंटरेस्ट। अगर लिखा होगा तो आप बनाए, जब पैसे बनाइएगा तो लिखेंगे इंटरेस्टेड इन। कवर लिखा होगा तो आप लिखेंगे कवर्ड विथ। प्लीज्ड होगा तो फिर प्लीज्ड विथ। अब प्लीज्ड है तो डिस्प्लेज भी होगा, फिर आप लिखेंगे डिस्प्लेज्ड विथ। सेटिस्फाइड होगा तो फिर आप लिखेंगे सेटिस्फाइड विथ। इसी तरीके से डिससेटिस्फाइड विद भी हो जाएगा। कंटेन होगा तो फिर आप लिखेंगे कंटेन्ड इन। अमेज होगा तो फिर आप लिखेंगे अमेज्ड एट। सरप्राइज होगा तो फिर आप लिखेंगे सरप्राइज्ड एट। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, आप प्रीपोजिशन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। मैं एक सेंटेंस और बता ही देता हूँ। द जग कंटेन्स मिल्क, ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप बनाएंगे कैसे? ऑब्जेक्ट को आपने इधर लिखा, मिल्क इज कंटेन्ड। अब आपको बाय द जग नहीं लिखना है, या फिर इतना भी नहीं छोड़ना है, आपको इन लिखना पड़ेगा, इन द जग, जैसा कि मैंने अभी इधर बताया। कंटेन है तो फिर आपको इन लिखना पड़ता है, तो इसलिए मिल्क इज कंटेन्ड इन द जग। ठीक है, तो अभी आप इतना ही पढ़िए आज के चैप्टर में। अगले दिन हम लोग, अब पैटर्न्स थोड़े ही बचे हुए हैं, तो उन थोड़े से पैटर्न्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद बिल्कुल अच्छे लेवल के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ कंफ्यूजिंग ही जो होते हैं उन्हीं के करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।